नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों को, लेकिन शुरुआत करते हैं उससे पहले खबर भी आपको बता दें जो कि बेहद ही खास है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस प्रदेश भर में आज से प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटते हुए रूट तैयार कर लिया गया है। पहला रूट अवध के बाराबंकी और बुंदेलखंड के जिलों को मिलाकर झांसी तक और दूसरा रूट पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र के विभिन्न जिलों के लिए तैयार किया गया है। इसी प्रकार तीसरा रूट पूर्वांचल के लिए निर्धारित किया गया है और इन यात्राओं का एक साथ शुभारंभ पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हरी झंडी दिखाकर कर रही हैं। तो प्रतिज्ञा यात्रा के लिए बस का इस्तेमाल किया जा रहा। बाराबंकी के अलावा यात्रा 2 अन्य शहरों सहारनपुर और वाराणसी से भी निकलेगी। तो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो कि प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा चल रही है। चमन मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए जानकारी देंगे। चमन, आज कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा निकल रही है, जानकारी दीजिए। यात्रा कहां तक पहुंची, किस तरीके का आयोजन किया गया है? देखिए अभिषेक, आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी इस समय बाराबंकी पहुंच चुकी है और चंद मिनटों के अंदर वो जो है प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे। और इस समय भारी भीड़ जो यहाँ पे देखने को मिल रही, तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जनता है, वो यहाँ पे भारी मात्रा में पहुंची है। और प्रियंका गांधी का जो नया कार्यक्रम स्थल जो बदला गया है, पहले ये हरक इंटर कॉलेज में होनी थी, उसके बाद अभी मेन चौराहा जो हरक है, यहाँ से वो अपनी जो प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पहले तो काफी तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अनुमति दी है। और अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वहां आने को लेकर के पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और धक्का मुक्की भी हुई। बिल्कुल चमन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सूबे में अपने आप को मजबूत कर रही है, क्या उसका प्रभाव इस प्रतिज्ञा यात्रा में दिख रहा है? लोगों का समर्थन किस तरीके का मिल रहा है? चमन, देखिए, अगर लोगों के समर्थन की बात करें तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा मायने इसलिए रखता है कि जहां पे आज प्रियंका गांधी जहां से रथ यात्रा की शुरुआत कर रही हैं, यहाँ पे कांग्रेस के बड़े चेहरे में पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें तो उनको यहाँ से तीसरा स्थान मिला था, इसलिए भी ये मायना बहुत खास रखता है कि यहाँ से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो ये पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया के लिए भी बहुत खास है। बिल्कुल चमन, तो आने वाले वक्त बताएगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मजबूत दिखाई देती है सूबे में। बहुत बहुत शुक्रिया चमन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत रद्द हो गई है। 22 नवंबर को अब किसान महापंचायत होगी। 26 अक्टूबर को होनी थी किसानों की ये महापंचायत। खराब मौसम को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। लखीमपुर हिंसा के बाद किया गया था महापंचायत का ऐलान। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त और गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। तो बता दें कि खराब मौसम को देखते हुए महापंचायत स्थगित हो गई है, जो कि 26 अक्टूबर को होनी थी, अब नवंबर में होगी। तौकीर किदवई हमारे संवाददाता जुड़े हुए। तौकीर, महापंचायत को रद्द कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी, आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को एक महापंचायत का आयोजन होना था लखनऊ में। इसकी लगभग तैयारियां पूरी भी हो गई थी, लेकिन इसी बीच तेज बारिश ने पूरा माहौल खराब कर दिया है। लोगों की जो किसान है उनकी फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जो धान की रोपाई है उसका भी समय आ चुका है, तो इसलिए माना जा रहा था किसान अपने खेतों में व्यस्त होगा। इसी के चलते इस पूरे आयोजन को टाला गया है और 22 नवंबर को एक डेट फिक्स की गई है जिसमें प्रदेश भर के किसान लखनऊ में जुटेंगे। चलिए तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत रद्द हो गई है। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर हैं, जिसमें सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, वाराणसी शामिल है। मुख्यमंत्री अपने दौरे में जिलों को करोड़ों रुपए की सौगात दे सकते हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के आम चुनाव के चलते प्रदेश के खजाने का मुंह भी खोल सकते हैं और चुनावी तीसरा दौरा और सभा के साथ उद्घाटन शिलान्यास का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा अम्बेडकर नगर का दौरा 9 दिसंबर 2019 को हुआ था। दीपावली से पहले 3% महंगाई भत्ता लेने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब यूपी की योगी सरकार राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को डीए की एक किस्त दीपावली से पहले देने की तैयारी कर रही है। राज्य कर्मियों को अक्टूबर माह के वेतन के साथ बोनस का तोहफा भी सरकार दे रही है।
कुल मिलाकर कर्मचारियों की जेब में दीपावली से पहले अक्टूबर का वेतन, बढ़ा डीए और बोनस के रूप में मोटी रकम मिलेगी, जिससे बाजार में तेज उछाल की उम्मीद भी जताई जा रही। वित्त विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 14,82,000 अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, दैनिक वेतन उपभोगी और वर्क चार्ज कर्मचारियों को बोनस देने की फाइल तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और अपराधियों के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों के बेहतर उपयोग के लिए बड़ा निर्णय लिया है। इन जमीनों पर अब सरकार गरीबों के छत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगी। सीएम योगी ने कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के लिए मकान बनाने का निर्देश दिया है। कब्जा मुक्त जमीनों पर सरकारी आवास बनाकर उनका लाभ समूह ग और घ के कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों को भी दिए जाने का विचार है। आवास विभाग विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंपेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बीते 4.5 सालों में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद समेत 25 चिन्हित माफियाओं को कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की कराई गई। पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक माफिया और अपराधियों की 1500 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है। उत्तर प्रदेश में अपने चुनाव अभियान को रफ्तार देने के लिए कांग्रेस पार्टी आज से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू कर दी है। यह प्रतिज्ञा यात्रा वाराणसी, बाराबंकी और सहारनपुर से शुरू होगी और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। तीनों यात्राएं प्रदेश के 28 जिलों में गुजरेंगी। सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात सिंह की हलियापुर में हाउस अरेस्ट किया है। मुख्यमंत्री का आज जिले का इलौसा विधानसभा की हर्ष महिला पीजी कॉलेज देहली बाजार पर परिसर में कार्यक्रम भी होना है। योगी सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित प्रदेश के 35 जिलों के 2,35,122 बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए 77 करोड़ 88 लाख और 96,748 रुपए की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों की मुआवजा राशि का वितरण प्रभावित किसानों को शीघ्र किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि सरकार बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित सभी किसानों को पूरी मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर अपने बेतुके बयान से फजीहत करा चुके यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने धमकी भरे अंदाज में सफाई दी है। बलिया में उन्होंने कहा है कि सुनने वाले समझ नहीं पाए, लिखने वाले नशे में रहते हैं। मैंने पेट्रोल से चलने वाली 4 व्हीलर यानी 4 व्हीलर की बात कही थी। मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने खुद को बेबाक बताते हुए दूसरों को दायरे में रहने की नसीहत दे डाली। दरअसल विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आने और सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद उपेंद्र तिवारी की प्रतिक्रिया आई है। मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद में फूलन देवी की विरासत इनकी मां को सौंपने देने का आवाज उठा दी है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों ने नेता तो बनाया पर रणनीति नहीं बनाई। सांसद की मां को सांसद की मां का दर्जा नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में 75 में से 44 जिलों में एक भी एक्टिव केस कोरोना का नहीं मिला। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,78,229 सैंपल की टेस्टिंग की गई। 3 जिलों में मात्र 3 नए संक्रमण के मामले पाए गए, जबकि 23 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 85 है। प्रदेश में अब तक 12 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 9 करोड़ 39 लाख लोगों को पहली डोज मिल चुकी है, जबकि 2 करोड़ 83 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बाढ़ पीड़ितों के सर्वेक्षण को लेकर पीलीभीत पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पुलिस लाइन में जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र में एक युवक घर से 10,000 रुपए लेकर दुकान का सामान खरीदने गया था, तभी गलत साइड से चलने के चलते युवक को पुलिस से गाली सुननी पड़ी। इस पर युवक ने पुलिस वालों को कुछ कह दिया। इतनी बात को लेकर पुलिस ने युवक को थाने ले जाकर बुरी तरह पीटा। पुलिस को इतना पीटा कि युवक की हालत गंभीर हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं अब इस पूरी घटना के दौरान एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि पुलिस आम लोगों के साथ ऐसा बदसलूकी क्यों कर रही है।
कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में मात्र 100 रुपए की लेन देन में पीट कर एक सब्जी विक्रेता की निर्मम हत्या कर दी गई है। वहीं इस पूरे प्रकरण में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। फतेहपुर के जिला अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने पर महिलाओं ने बेंच को स्ट्रेचर बनाकर पेशेंट को वार्ड में भर्ती कराया पेशेंट को, जिसमें वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही वीडियो वायरल होने से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। सहारनपुर के गंगोह रामबाग कॉलोनी में अज्ञात युवक का शव मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील क्षेत्र में मंडी में धान खरीदी न होने से परेशान किसानों ने अपने धान पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। वहीं धान में आग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमीरपुर में बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा, जहां डेंगू बुखार के चलते महिला सिपाही सीमा यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि महिला की हालत गंभीर होने से उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। महिला सिपाही राठ कोतवाली क्षेत्र के कोट बाजार चौकी में तैनात थी। आगरा के अशनेरा क्षेत्र में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र में विद्युत पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से एक मासूम की मौत हो गई। मासूम की मौत पर परिजनों सहित मोहल्ले वासियों ने सड़क पर जाम लगाने हुए सरकार के खिलाफ मुआवजे की मांग की है, नारे भी दिए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का मुआवजा न मिलने से परिजन आक्रोशित हैं। ललितपुर में खाद्य की किल्लत अब किसानों की जान ले रही है, जहां खाद्य लेने 2 दिन से लाइन में लगे किसान ने आखिरकार दम तोड़ दिया है। जिसके बाद डीएम और एसपी ने मृतक किसान के परिजनों से बात करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते अब किसानों की जान जाने लगी है। उनका कहना है कि किसान अपनी फसल बचाने के लिए पिछले कई दिनों से किसान जिले भर में घूम कर खाद्य लेने के लिए मजबूर हैं, लेकिन खाद्य की कालाबाजारी के चलते किसानों को खाद्य उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आगरा के एतमादौला क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 300 किलोग्राम गांजा लेकर आ रहे कंटेनर सहित 3 तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। गांजा की कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गांजा ओडिशा से तस्करी करके लाया जा रहा था। पुलिस ने तस्करों से एक गाड़ी भी बरामद की है। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में भगवानपुर प्रधान और उनके समर्थकों की दबंगई सामने आई है, जहां समर्थकों ने समितियों के गठन के दौरान वाद विवाद के बाद जमकर मारपीट की, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बांदा के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर लिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। हमीरपुर के राठनगर क्षेत्र में कुएं में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया। मथुरा में ट्रैक्टर के नीचे आने से युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने सड़क पर बॉडी रखकर जाम लगा दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते दबंगों का कहर जारी है। एक ही परिवार के 8 दर्जन लोगों को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। लखनऊ में पोस्ट ऑफिस के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से आईडीबीआई बैंक में एटीएम में आग लग गई। आग लगने से आसपास के खड़े लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश किस्म के युवक शराब के नशे में पुलिस वालों को पीट रहे हैं। वहीं पुलिस वालों ने किसी भी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में गोभी से लदी कैंटर और कार में भीषण भिड़ंत हो गई और कार खाई में जा गिरी, जिससे कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 85 साल के शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं लोग ने उनके बेटे पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बिजनौर के चांदपुर मऊ नर्सिंग होम में महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर डॉक्टर पर गलत उपचार करने का आरोप लगाया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में ग्वालियर हाईवे पर ट्रक ने महिला और युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। श्रावस्ती के तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से जाकर टकरा गई, जिससे कि हादसे में कार सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीलीभीत में तेज रफ्तार ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायबरेली के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में चुनावी प्रक्रिया को समझाने के लिए विद्यालय में बाल संसद चुनाव का आयोजन किया गया। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी भी की गई, जहां पीठाधीन अधिकारी ने सुरक्षा अधिकारियों तक बच्चों को बनाए गए। ताजनगरी समेत करीब कई जिलों में डेंगू का कहर लगातार जारी है। शुक्रवार को आगरा में सबसे अधिक मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। ये अगस्त से लेकर अब तक का रिकॉर्ड है। आगरा के 16 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र में 6 अफीम तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से आधा किलो स्मैक और 1.25 किलो अफीम बरामद किया है। अभी आरोपी तस्करों को कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में अवैध कच्चे शराब का कारोबार लगातार चल रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से मिले करीब 500 लीटर लहन को नष्ट कर दिया है। इटावा के भरथना कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने घर में घुसकर 45,000 के नकदी लाखों रुपए के कीमती सोने के गहने पर हाथ साफ कर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बदायूं के हजरतपुर इलाके में रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। वहीं जलस्तर बढ़ने से करीब 1 दर्जन से अधिक गांव मुख्य रूप से प्रभावित हुए। वहीं पानी घुसने से किसान की हालत खराब हो गई है। किसानों को भारी फसलों का नुकसान हुआ है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छात्र को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कर दिया। अपहरणकर्ताओं ने 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, जिसके बाद बादर से चित्रकूट ले जाते वक्त पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए देहरादून से रवाना हो चुके हैं। सीएम चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल में बचाव कार्यों का जायजा लेंगे और आपदा प्रभावित से मुलाकात भी करेंगे। साथ साथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। रामनगर के कोसी नदी में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। देहरादून में जिला प्रशासन की अनोखी पहल देखने को मिली। त्योहारों के मौसम के चलते देहरादून जिला प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन मेले का आयोजन किया। ये मेला जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाया जा रहा है। शनिवार को जिला सभागार देहरादून में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाले लोगों को लकी ड्रॉ के माध्यम से इनाम घोषित किया गया। विजेता को स्मार्टफोन, टैबलेट, माइक्रोवेव, किचन सामग्री आदि मिलेगी। बता दें कि 2 नवंबर धनतेरस के अवसर पर मेगा लकी ड्रॉ में स्कूटी, एलईडी टीवी और साउंड सिस्टम, डबल डोर रेफ्रिजरेटर भी दिया गया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल होने की खबर आ रही है। स्वतंत्र देव सिंह ने कराया है शामिल, तो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी के रंजन कुमार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं संयोगिता सिंह चौहान भी बीजेपी में शामिल होगी। बलबीर सिंह अटारी ने भी बीजेपी का दामन थामा है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। बलबीर सिंह अटारी ने भी बीजेपी का दामन थामा है। इसके साथ ही कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो लगातार अब कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल होने की खबर आ रही है। स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी का दामन थमा रहे हैं। तस्वीर भी हम आपको साझा कर रहे हैं। लखनऊ से की तस्वीर है, जहां पर कई बड़े नेता जो दूसरे दल के थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से। कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो जोड़तोड़ की राजनीति लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही है। स्वतंत्र देव सिंह अब बीजेपी में कई लोगों को शामिल कर रहे हैं और जोड़तोड़ की राजनीति में लगातार भागीदारी निभा रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में मौसम बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो गया है। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला अस्पताल में डेंगू बाढ़ में आने वाले मरीजों के लिए पूरी व्यवस्थाएं भी की गई है। जिले में आंकड़ों के मुताबिक डेंगू के 600 से अधिक मामले हैं। आखिर डेंगू का किस तरीके से प्रकोप है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, रिपोर्ट देखिए। मौसम बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो गया है। वहीं डेंगू के मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद जिला अस्पताल में डेंगू से निपटने के लिए पुरजोर उपाय किए जा रहे हैं। डेंगू वार्ड में आने वाले मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जिले में आंकड़ों के मुताबिक डेंगू के 600 से अधिक मामले पाए गए हैं। बता दें कि अकेले जिला अस्पताल में ही डेंगू के 100 से ज्यादा मरीज एडमिट कराए जा चुके थे, जिनमें से अधिकतर का सफल इलाज संभव हो पाया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक डेंगू के मरीजों में 100 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। अस्पतालों के डेंगू वार्ड के मरीजों को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं की जा रही है। सबसे अधिक चिंता बच्चों को लेकर ही है। जिला अस्पताल के CMS अनुराग भार्गव का कहना है कि बदलते हुए मौसम के साथ साथ डेंगू के मच्छर से भी बच्चों को बचाने की काफी ज्यादा जरूरत है। उन्होंने बताया कि डेंगू का मच्छर दिन के समय ही हमला करता है, इसीलिए घर में कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। राहत की बात तो ये है कि अधिकतर मरीजों का सफल इलाज हो रहा है। देखिए, MMG अस्पताल में 30 बेडेड डेंगू वार्ड बना हुआ है और उसमें अभी तक हम लोग 102 मरीजों का इलाज कर चुके हैं और किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है और प्लेटलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जो भी कुछ मरीज आता है तो उसको हम लोग 4-5 जांचें करा लेते हैं। उसका कॉमन ब्लड काउंट करा लेते हैं, टाइफाइड का करा लेते हैं, मलेरिया का करा लेते हैं, डेंगू का कराते हैं और कोविड का जांच करा लेते हैं। और जब ये सारी जांचें हो जाती है तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाता है कि उस मरीज को क्या है और जिस किसी को जो बीमारी होती है उसका इलाज कराया जाता है। और डेंगू के अभी तक हम लोग 102 मरीजों का इलाज करा चुके हैं। डेंगू का मच्छर जो है दिन में काटता है और मच्छर जो है टाइगर मॉस्किटो कहलाता है, क्योंकि उसके सफेद सफेद धारियां होती हैं शरीर पे। अगर सफेद धारियां मच्छर में आपको दिख रही हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर डेंगू का मच्छर जो होता है वो साफ पानी में होता है। लेकिन आखिरकार आप कैसे डेंगू को पहचान सकते हैं? डेंगू के बुखार मच्छर के काटने पर होता है और इसके लक्षण 2 से 3 दिन के अंदर दिखने लगते हैं। डेंगू से इंसान को लगातार बुखार रहता है, आंखें लाल होने लगती है और कुछ लोगों को कमजोरी की वजह से बेहोशी भी छा जाती है। डेंगू बुखार के साथ जिस्म में दर्द रहता है और कई लोगों में देखा गया है कि उन्हें भूख लगनी बंद हो जाती है। डेंगू वार्ड में मरीजों के बेड पर मच्छरदानी का भी अलग से इंतजाम सरकारी अस्पताल में किया गया है। जानकार बताते हैं कि इस तरह का उपाय लोग घरों में भी मच्छर से बचने के लिए कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।